पी जा ये खा ले बाना है तो का वहां दे एकदम दूध है चले खी रे पर नहीं डबरा चला हम कर अब देखना इस चमकलुड्डी को ऐसी लाते मारती है, ऐसी लाते सोना वीडियो री पाई री चके तो बाल्टी के पर बिंदी ये बात ये नहीं बिंदी। ये देखो ये देखो ये देखो कैसी चमकी। सो गाइस अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:14 और मौसम देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। आसमान उधर से सूरज निकलता है तो उधर देखो कैसी थोड़ी रेडिश रेडिश सा आसमान लग रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो इसको देखो 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 दूध नहीं है इसमें। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 लगभग 6:30 बजने वाले हैं, 6:21 हुए हैं। और अभी मैं आई थी गौशाला पापा जी के साथ। तो अभी एक गाय का दूध पापा जी ने निकाला, एक गाय का दूध मैंने निकाला। छोटी वाले का मैंने निकाला, बड़ी वाले का पापा ने निकाला। और आप सोच रहे होंगे कि आज दूध सुबह सुबह मैंने क्यों निकाला, क्योंकि वैसे तो पापा और मम्मा ही निकालते हैं। तो मम्मा जी जो हैं तो वो आज टूर पर गए हैं, महिला मंडल की महिलाओं के साथ गए हैं। तो गांव की और महिलाएं भी होंगी, काफ़ी सारी औरतें गई हैं साथ में। तो वो गए हैं आज बिजली महादेव। तो इस वजह से मम्मा तो 5 बजे सुबह ही निकल गए थे, अपने लिए थोड़े से रोटी वगैरह बनाई, पैक भी की वहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह कौन खाएगा मतलब सुबह सुबह। तो इस वजह से रोटियाँ वगैरह बनाई, सब्जी बनाई थोड़ी सी, और बस 5 बजे निकल गए मम्मा तैयार त्योर होके बढ़िया बिजली महादेव को घूमने के लिए। और इस वजह से मुझे आज थोड़ा सुबह सुबह जल्दी उठ के मतलब दूध निकालना पड़ा। बाकी आज वैसे भी संडे है तो ज़्यादा वो नहीं है कि भाई काम जल्दी करो। या पापा जी आज घर पे ही होंगे तो अभी जाएंगे पापा जी घास लाने के लिए, और मैं लगूंगी खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि आज संडे है तो दादाजी घर पे होते हैं और दादाजी को बहुत जल्दी रहती है खाना की, मतलब खाना बनानी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए खाना बनाएंगे जल्दी, और उसके बाद कल के एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी फ्री होना है मैंने किचन से। तो करते हैं जल्दी जल्दी इन कामों को। वैसे बोल भी रहे थे खेत भी शायद बोनी होगी आज, नीचे वाली जो हमारी रह गई घर के नीचे वाली साइड। अब देखते हैं बोनी है कि नहीं बोनी है, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि मतलब पहले खाना बना देती हूँ, फिर चाहे बाद में कोई भी काम करते रहे। और आज खाने में बनेगी अरबी की सब्ज़ी, तो मैं आपको अरबी दिखाऊंगी घर में जाके। अभी मैं गौशाला की ओरली वाली साइड हूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, मस्त व्यू दिखता है गाइस यहाँ से पिछली साइड को। तो अभी चलते हैं घर को और बनाते हैं खाना वगैरह। तो गाइस ये रही अरबी की सब्ज़ी, जिसको मम्मा ने रात को ही काट के रख दिया था। सो गाइस अभी लगाएंगे हम हल्दी। अपनी जो हमारी जो बच्ची है ना, वो नई रवेली बच्ची हुई है। इसके आपको मैंने बताया था कुछ दिनों पहले हमने जो है तो इसके सींग निकलवाए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी लगानी पड़ती है। तो हल्दी लेके आई हूँ मैं, दवाई नहीं हल्दी चलती है आजकल क्या पुराना ज़माने का ही है ये, तो जो भी होता है हल्दी लगाने कहीं पे लगी तो हल्दी, रामबाण उपाय रामबाण इलाज। तो इसको लगा लेती हूँ। ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है इसको लगाना, क्योंकि ऐसी चमकी होती है ना, ये ऐसी नाचती है ना, ऐसी नाचती है मतलब डर लग जाता है इससे कि कहीं लात की ना मार दे। अभी भी ना गाइस बच्ची थी इसके वहाँ पे हल्दी बची थी कल की, पर ना इसको नहीं लगवानी होती है। स्पेशली इसने ऐसे ऐसे जो दी है ना नीचे, बस वैसे करके इसने निकाल दी। खास कर ऐसे ऐसे दे रही है, ऐसे ऐसे, अभी भी बताती हूँ मैं आपको, दे रही है ये देखो, बस यही कर रही है ये कब की सी, बस वैसे करके इसने अपने सिर यहाँ पे लगा के बस वैसे निकाल दी इसने हल्दी। वैसे बच्ची थी इसके पास हल्दी ना, ये देखो ये यहाँ पे लगाते हैं हल्दी, तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी अभी, तो लगा लेती हूँ। ये भी बड़ा टास्क है, नहीं तो ऐसी उछलती है कि क्या बोलूँ मैं, डर लग जाए इससे कि हाँ कहीं टांगों से ना लगा दे। अभी नहीं उछल रही, जब कैमरा बंद करती बताइए तभी क्यों उछलती है। उछल ज़रा, कभी कभी ऐसी मौज मार रही होती है, अभी नहीं। चमक लुड्डी कहीं की गंदी। नो हो गया
गुड गर्ल। पता नहीं कितनी देर छाल रखना उधर ना, तो चल कितनी देर रखो। लगा तो दी गाइस, पर पता नहीं कितनी देर तक टिकेगी ये, पता नहीं कितनी देर तक टिकाएगी ये भी, लग जाती है नहीं तो निकालने। अरबी की सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया है गाइस। पानी नहीं डाला था ना, तो इसमें ये इतना बिना पानी के इतना अच्छा डिलीशियस दिख रहा था ना। अभी तो फिर भी पानी करके थोड़ा उतना नहीं लग रहा है अच्छा, पर बिना पानी के ये इतना सुंदर लग रहा था ना। तो अभी इसमें और पानी डालना है मैंने, क्योंकि हमने चावल के साथ खाना है। तो अभी इसमें पानी डालते हैं और इसको ढक्कन चढ़ाते हैं, कुकर का ढक्कन चढ़ाते हैं और फिर चावल रखते हैं। अभी तो हम रखेंगे, अभी ये सब्जी होने देंगे, फिर उसके बाद रखेंगे चावल, क्योंकि इसी कुकर में रखने हैं ना। तो देखिए इतना मस्त कलर आया है इसका। सो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 10 और गाय वगैरह को अंदर बांध के उनको घास वगैरह डाल के पानी वगैरह पिला के अभी हम चल पड़े हैं खेतों में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आज हम खेतें बोएंगे। मक्की तो नहीं बोएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मक्की हमारे खेतों में होती ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी लगाते हैं हम, ज़्यादा नहीं लगाते, बस मतलब खाने लायक बस उतनी ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी बाजरा चरी ये 2 चीज़ें बोएंगे हम खेतों में। और आज हम खेतें बो रहे हैं ये नीचे वाली साइड, ये ऊपर हमारा घर है इस साइड को, ये उधर भी हम जा रहे हैं नीचे खेतों में। बाकी दादाजी और पापा जी तो सुबह ही चले गए थे, पहले ही चले गए थे, 8 बजे निकल गए थे वो घर से खेतों की तरफ। बाकी हमारे को थोड़ा बहुत काम था तो वो किया, बाकी उसके बाद अभी हम जा रहे हैं गाय वगैरह को अंदर बांध के। इतनी गंदी गंदी मक्खियाँ थी ना, इतनी बड़ी बड़ी महा खाए हुए थे, उन गायों को लगे हुए थे। फिर मैं क्या बांध ही देते हैं, नहीं तो फिर ये खाएंगे, बहुत ज़्यादा खून खाते हैं वो, बहुत गंदा खून खाते हैं वो, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो फिर उनको बांध ही दिया हमने पहले। और ये हमारे शायद चिंकू भी जा रही है, कहाँ गई ये देखो, ये भी चली रहती है सारी तरफ हमारे साथ। कौन है नीचे, किसको देख रही है गाइस? ये हल्दी है, यहाँ पे हल्दी हर बार ही लगती है यहाँ पे हल्दी, पर ये अब ना ज़्यादा नहीं होती। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि एक टाइम पे मेरी नानी आई थी, बस लास्ट टाइम तब भी हुई थी हल्दी काफ़ी सारी, अब नहीं होती। हाँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ हम किस साइड आए हैं। तो वो रहा ऊपर हमारा घर, उधर बस यहाँ से नीचे वाली साइड को, ये सारी खेतें यहाँ से नीचे तक अभी हम बोएंगे। उधर पापा दिख रहे होंगे आपको थोड़े थोड़े, बो रहे उधर, जो कि हल चला रहे हैं। और उससे नीचे वाली खेत में दादाजी हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और महेश उधर से जाना है हमने, तो महेश तो वहाँ पहुँच गया नीचे। तो मैं अभी चलती हूँ, अब मैं नहीं चलूँ तो ये भी रुक जाती है। अब मेरा एक कदम चला तो ये भी चल पड़ी, अब वो ऊपर ही खड़ी गई। तो मैंने सोचा मैं क्या इतना लंबा फेरा वहाँ से मारने से अच्छा है यहीं से चल पड़ती हूँ नीचे को। यहाँ वो देखो उधर ही है, देख रही है नीचे कौन है। वो पहुँच गया महेश भी नीचे, लग गया फेंकने जो भी वगैरह जो भी है बोनी है। और दादाजी ने शायद नीचे मई दी होगी, तो वहाँ पे वो सफाई जैसी कर रहे हैं, खेत की साफ कर रहे हैं प्लेन। ऊपर पापा जी हल चला रहे हैं और महेश यहाँ पे बाजरा वगैरह फेंक रहा है। बाजरा चरी आ गई हो मेरे पास, चल नीचे।
अभी गाइस ये वाली खेत भी बोनी है, इससे ऊपर को भी काफ़ी खेतें हैं बोने के लिए, वो भी बोनी है। छोटी छोटी खेतें हैं इससे ऊपर तो, पर है मतलब इधर ऊपर जैसे है बस एक बड़ी खेत है। ये बो दी तो फिर आसान ही काम है, इसका कुछ नहीं है। ये वाली है एक छोटी खेत, ये वाली, इससे ऊपर वाली ये थोड़ी बड़ी है, बाकी ये थोड़ी बड़ी छोटी छोटी सी हैं, एक दो उधर ऊपर और एक दो फिर ऊपर है बड़ी, मतलब ज़्यादा नहीं है इधर। अगर एक बार इधर हो जाए ये वाली खेतें बो दे फिर उसके बाद इजी होता है काम, ऊपर वाला तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो ये यहीं खड़ी रहेगी भैया, ऐसा नहीं नीचे दिख रहे हैं लोग तो नीचे चले जा। गैस पिछली बार ना गेहूं के टाइम पे हमने ये वाली खेतें बोई नहीं थी, क्योंकि पापा वैसे लिफ्ट से गिरे थे तो फिर उस वजह से कोई काम करने वाला था नहीं, दादा से इतना होना नहीं था और फिर हमने बोई नहीं। फिर मम्मा और मेरे से कितना ही होना था, तो इसलिए हमने बोई नहीं थी ये वाली खेतें। काठी था नहीं बोने हैं, काठी था नहीं हाई काठी है, हार्ड है गाइज, क्योंकि ये पिछली बार बोई नहीं बिल्कुल भी ना इस पे हल चलाया ना इसकी कुछ खनाई वगैरह की, तो वो हार्ड ही होगी। अब कितने महीनों के बाद बो रहे हैं तो हार्ड तो होगी, कोई आधी साल के बाद बो रहे हैं तो हार्ड तो होनी है। तो बोल रहे हैं कि हार्ड है बहुत ज़्यादा, बोने के लिए टफ जा रही है मतलब, तो क्या कर सकते हैं, बोनी तो पड़ेगी। ऐसा होता है अगर मतलब घर का कोई मेन जो, वैसे इसलिए बोलते हैं दोनों घर में ना जेंट्स और लेडीज़ दोनों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अब पापा जी बेचारे वैसे थे गिरे हुए, फिर पापा जी को तो रेस्ट था मतलब डॉक्टर ने बताया हुआ, तो फिर रेस्ट में तो फिर कहाँ ये खेतें बोनी थी। तो मम्मा और मेरे से क्या ही होना था, महेश भी नहीं था उस टाइम पे, तो फिर इससे भी कितना ही करवाना था। दादाजी ठहरे बुज़ुर्ग, फिर बुज़ुर्ग से भी कैसे होगा, तो फिर इस वजह से हमने बोई नहीं। ऊपर वाली ये तो शुक्र मनाओ कि ऊपर वाली खेतें हम बो चुके थे जब पापा जी गिरे थे उससे पहले, तो ये तो शायद उनका भी कोई पता नहीं था, उसके तो चलो वैसे बो भी देते, क्योंकि ऊपर वाली थोड़ी नज़दीक वाली खेतें भी होती है ना, ये थोड़ी अलग डायरेक्शन में भी है, तो थोड़ी जगह भी वैसी ही है यहाँ वाली, तो फिर ऊपर वाली तो बो देते। क्योंकि इस बार भी दो कर खेते तो दादाजी और हमने बो दी थी, मेरे और मैंने, तो बो देते उनको, तो ऐसा कुछ नहीं था। पर ये थोड़ी टफ जाती है यहाँ वाली। कौन गिरा था? पापा पिछली बार गिरे थे लिफ्ट से गेहूँ के टाइम पे, तो बनी बोई है तब ऐसी हाल डाट सी है। तू कहाँ घूम रही है मोटकी? ऐसे महेश बोलते हैं कि प्रेग्नेंट है, महेश क्या मेरी मम्मी बोलती है खासकर ज़्यादा, तो प्रेग्नेंट है ये, प्रेग्नेंट है। लगेगा पता कुछ महीनों के बाद किसकी बात सच्ची निकलती है। होंगे इसके बेबी की नहीं, मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि नहीं इसके बेबी हो गए होंगे, पक्का हो गए होंगे, कहीं इसने रखे होंगे, क्योंकि परली साइड जाती रहती थी ना गौशाला वाली साइड, मम्मा को ऐसा लगता था कि वहीं कहीं पे इसने छुपाए हुए हैं बच्चे। और फिर आजकल ना हमारी जो खिड़की है दूसरे स्टोर रूम, जो पार्ली साइड वाला हमारा स्टोर रूम है ना, वहाँ की जो खिड़की है वहाँ वो खिड़की थोड़ी खुली रहती है, क्योंकि वहाँ से हमने थोड़ी कनेक्शन लिया है लाइट का अपनी गौशाला को, तो फिर वो खुली रहती है थोड़ी सी, तो वहाँ से अंदर चली जाती है। तो मम्मा को ये भी लगता था कि क्या पता यहाँ तो नहीं रखे है इसने, तो फिर देखा हमने तो नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही। मम्मा तो कितने टाइम से बोल रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये ना ऐसे सुस्त पड़ी रहती है। मम्मी बोलती है कि उस टाइम पर थोड़ी सुस्ती। पानी दे दो दादे भी। गिरने पेट पी है, पानी के नहीं पींदे, सिल गर्म पानी नहीं पींदे। आखिर देखा है सरी।
मिट्टिया बैठने दाड़ी खुश रही मुझे पता नहीं क्या है माटिया अंदर देखा घड़ी लेटी गिरी ठंडी लग रही होंगी माटी लगती की बेचरी बैठे है नहीं कोई करने लग जाए आंधी कहाँ जाना तूने गाइस घर आके महेश ने रुआवजा बना दिया इतना बड़ा गिलास दिया मुझे सबसे बड़ा गिलास पता नहीं क्यों दिया बड़ा गिलास ऐसे ही माइक में अब ज़्यादा बना दिया अब रख देंगे बोतल में डाल के फिर बाद में पियेंगे दिन को थक गए थे गाइस 12 बजने वाले हैं देख सकते हैं आप और अब भी पहुँचे हम घर ऐसे चूर चूर हो गया पसीना पसीना बल्कि जो मैंने आपको ऊपर वाली खेतें बताई थी वो तो हमने बोई ही नहीं क्योंकि नीचे वाली खेत इतनी ज़्यादा हार्ड थी तो पापा ने मना किया कि मतलब अब ऊपर वाली नहीं बोएंगे इनको रहने देते हैं नीचे वाली मुश्किल से बोई तो फिर ऊपर वाली तो फिर क्या ही बोने की फिर तो पापा जी ने मना कर दी कि नहीं ऊपर वाली नहीं बोएंगे तो नीचे वाली बोई और उसको बोते बोते ही हमारे 12 बज गए यहाँ पे हाँ चेहरे के भी 12 बज गए और टाइम भी 12 बज गए और अभी हम खाना खाएंगे पापा ने अभी नहाना होगा मामा जी को खाना दे दिया दादाजी को तो हमने पहले ही भेज दिया था कि आप खाना खा लो थक गए होंगे तो सुबह से खाया भी नहीं था तो दादाजी तो पहले ही आ गए थे हम अभी आए हैं घर और मामा जी को भी महेश ने खाना दे दिया है अभी हम भी खाएंगे खाना पहले पापा जी को पानी दे देते हैं नहाने के लिए फिर खाएंगे खाना सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 7 और आटा वगैरह मैंने गूंद दिया है महेश ने सब्जी को तड़का लगा दिया और आज बनी है भिंडी की सब्जी और रोटियां हम गौशाला से आने के बाद बनाएंगे अभी 7 बज गए मम्मा अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं वैसे फ़ोन किया था कोई 1 या 2 घंटे पहले किया था फ़ोन तो बोला था पंडो पहुंच गए हैं तो पंडो से ऐसा कैसा आना हुआ पता नहीं कहाँ चले गए कहीं और तो नहीं चले गए घूमने शायद भीमा काली साइड हो सकता है कुछ भी तो महेश ने कहा क्यों ना हम ही गाय का दूध निकाल देते हैं अभी तो हाँ तो फिर मैं क्या ठीक है चल पड़ते हैं नेकी और पूछ तो मैं क्या निकाल देते हैं पापा भी पता नहीं शायद कहीं घास वगैरह लाने तो नहीं गए कहाँ गए हैं है नहीं अभी यहाँ पे गौशाला में भी नहीं है घर में भी नहीं है तो अभी हमें निकाल देते हैं गाय का दूध फिर तब तक शायद मम्मा भी आ जाए क्या पता कब आएंगे सो गाइस इनको बाहर बांध दिया है थोड़ी ठंडी हवा में बाकी धुआं भी लगा दिया पर ये इसी साइड को जा रहा है इधर जा भाई इधर परली साइड जा और चलते हैं अब घर बनाते हैं रोटियां मम्मा जी भी घर पहुंच गए हैं और इसको सबसे पहले पता लग गया है कि मम्मा घर पहुंचे हैं ऐसी भां जो लगाई है ना मम्मा की आवाज़ सुनाई दे रही थी अभी घर के पास उधर पर बात कर रहे थे और बस यहाँ से लगी भां पता लग गया कि हाँ आ गई माँ अब मम्मी की बड़ी है मम्मी लवर है मम्मी की लवर है ये मम्मी की लवर इसको रत्ती सी आवाज़ सुनाई नहीं देती बस थोड़ी सी दिखी नहीं कि बस भां उसको देखो उधर किधर वाली बोला आग लग गया कहीं पे पर दिख नहीं रही मुझे साइड होगी पता नहीं कहाँ है तो चलिए गाइस चलते हैं घर दूध हमने निकाल दिया है इनको भी बाहर बांध दिया है अब इनको तो बाहर रखते हैं ठंडी हवा में थोड़ी देर के लिए और खुद बनाते हैं अब रोटियाँ और मम्मा से भी मिलाते हैं आपको बड़ा टाइम लगाया पुंडो से आने को गाइस पल्लम लेके आए ये कहाँ से लेके आए खरीद के कितने को मिले 80 रुपए 800 ग्राम थे 700 के 800 80 रुपए 800 700 बस 2 ग्राम बड़ी कमी थी फिर से इतनी नहीं है इतने 4-5 दाने से हुई के पूरे अच्छा हाँ तो 80 के तो ऐसे मिल रहे ये कैसे काट से की हार्ड है हार्ड तेरा भले हार्ड गाइस पल्लम मिल गए खाने को कैसे रही आपकी ट्रिप बहुत मजा आया फोटो बताना फिर फोटो भी औरों के फोन में लिया अपने फोन में लिया नहीं है ना ये कभी नहीं
1 लीटर में अंदर हो बस। देखो 1-2 लीटर टाइम क्यों लगा पुंडो से आने को? पुंडो से कब आए हम? पुंडो से वो आपने बोला उधर। हमने पुंडो से पीछे थे हम। हाँ उस वक्त से टंडल में फंसे हुए। ये लगा जाम, टंडल में लगा जाम 15 मिनट ना 18 मिनट। ये वाले भांग के ऐसे रेड है फिर वाइट है। बताए मिनट रेड है कितने लग रहे थे? नहीं ठीक है मम्मी यार मेरे साइया। कितने लेंगे? गाइस जितने मैंने अभी तक के इस सीजन के पल्लम खाए ना उसमें से सबसे बेस्ट है ये पल्लम। मतलब इतने ज़्यादा स्वादिष्ट है ना, मतलब मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मतलब इनको खा के। अब लग रहा है कि इस सीज़न के सबसे परफेक्ट वाले पल्लम खाए हमने, बहुत अच्छे हैं। तो गाइस अभी ठीक है लगाने हैं। सो अभी गाइस लकड़ी लेके चलते हैं अंदर, क्योंकि लकड़ी बिल्कुल भी नहीं बची है अंदर, तो रोटियों के लिए लकड़ी तो चाहिए। तो अभी चलते हैं। मम्मा तो चल गई इनको फिर से अंदर बांधने के लिए, गौशाला के अंदर की रहने दो, बांध देते हैं इनको अंदर ही, वैसे भी अंधेरा हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा पल्लम इंजॉय कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे मतलब लकड़ी वगैरह लेके अंदर। और इधर पापा जी कहाँ गए थे आप? कितने गए थे? खेत में गए थे, खेत को गए थे ऐसा बोला। मजा आ गया गाइस। और इधर चंद्र मामा ये वाली लेते। श्रुति जी भी हैं यहाँ पे। मैं भी दिख गई। किधर नो इंटरेस्ट। आगे वाले को। सो गाइस ये वाले आड़ू जो है तो खाने के लिए हो गए हैं, मतलब पक चुके हैं। बड़े वाले जो सबसे बड़े वाले हैं, तो ये वाले आड़ू पक चुके हैं। ये देखो अभी महेश निकालेगा, वीडियो भी बनानी है उसमें साथ में। ये देखो गाइस पक चुके हैं गाइस, ये इतने प्यारे हैं ना। वैसे ना गाइस इनका साइज़ इससे भी बड़ा है जितने फ़ोन में दिख रहे हैं। ये वाला तो फिर भी नॉर्मल दिख रहा है, पर ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना इसका साइज़ बड़ा है, पर ये छोटा दिखता है फ़ोन में, पता नहीं क्यों। तो अभी महेश निकालेगा इनको क्योंकि ये पक चुके हैं, और टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कि सारे ऐसा खाई लेने ते बता डाल घट्ट है तुसे हैं। हां डाल कटने दा प्लेयर है मुझे डाल ते बता पांगे काट देने डाल मार दूंगी। जी देखो यहाँ पे ना फ्लावर्स लगे हुए हैं, बोलते हैं कि ये शिवलिंग में चढ़ाए जाते हैं शिव जी को। देखो गाइस इतने सुंदर फ्लावर्स हैं वाइट कलर के, बहुत सारे हैं। वीडियो शूट ही हो रहा है अभी इसका। सिद्धि बना सिद्धि चाहिए मेरे को। इस बिल्ली ने ना मेरे को 2 दिन से दिब दे के रखा है, दिब दे के रखा है। अब देखो ना, अब देखो कितनी आराम से शांति से बैठी हुई है। मैं ऐसे बैठी हूँ फिर भी मेरी गोद में नहीं बैठ रही है ये। पर जब मैं 2 दिन से मेरे लगातार बिल्कुल लगातार जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है ना, अभी पहले टूरिज़्म का था, फिर उसके बाद अभी मॉडर्न फिक्शन का था आज, तो इतना ज़्यादा दुखी किया इस बिल्ली ने मुझे। मेरी खिड़की के बाहर आती थी जब भी मैं पढ़ने बैठती थी। 2 दिन से लगातार इसने यही किया। एक तो मॉडर्न फिक्शन के एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं थी, ऊपर से जब मैं पढ़ने बैठी तो बस आ जाती थी खिड़की के बाहर, वहाँ पे खिड़की के ऊपर चढ़ती थी। अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो बस खिड़की के ऊपर चढ़ेगी, बस तो वो खुली वाली खिड़की है, फिर उसके ऊपर चढ़ेगी। मतलब इतना दुखी किया था ना इसने मुझे। और फिर बाहर से करेगी म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बाई चांस अगर इसको मैं अंदर ले भी आऊँ ना, फिर भी इधर उधर घूमेगी, फिर जहाँ पे मैं बैठी होंगी बस वहाँ मेरी गोद में आके बैठ जाती है। मतलब इतना दुखी किया ना इसने मुझे पढ़ने दिया ना कुछ, मतलब ऐसे दुखी किया इसने। और अब देखो जब मैं आराम से ऐसे बैठी हुई हूँ ना, उस टाइम पे मैं ये साइड में बैठी है आराम से, अब चलेगी पता नहीं कहाँ गई, आराम से बैठी है। अब मैं ऐसे बैठी हूँ, भी बैठ तब गोद में बैठ। ऐसे अगर मुंह के सामने आदमी होगा तब नहीं बैठेगी, तब म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी। जब नहीं होगा आदमी तब खिड़की के बाहर से, दरवाजा जो मेरा रूम है उसकी खिड़की के बाहर से फिर म्याऊं 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 करेगी। फिर कल रात को मम्मा के खिड़की के बाहर कर रही थी म्याऊं म्याऊं म्याऊं। वो ऊपर चढ़ना इसने इतना दुखी करती है ना ये बिल्ली। 2 दिन से इसने ऐसा दुखी किया ना। एक तो एग्ज़ाम मतलब बिल्कुल लगातार लगे थे, छुट्टी एक भी नहीं थी, और ऊपर से इसने पढ़ने भी नहीं दिया, तो क्या बोलें। और गाइस आज मेरे फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए।
मतलब इतनी खुशी भी नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं पहले ना बड़ी एक्साइटेड थी कि यार लास्ट पेपर है कि खूब मज़े करूँगी, उसके बाद बढ़िया फ्री होगी। और देख के मतलब लास्ट एग्ज़ाम दे के आज जब मैं आई हूँ घर को, उसके बाद मुझे खुशी ही नहीं है, मतलब लग ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ ऐसा है वैसा है। एक तो मुझे इस बात की दुख हो गया है कि महेश कल घर जा रहा है, क्योंकि इन्होंने शायद धान वगैरह का काम लगाना है, तो बुआ अकेले होते हैं, तो बुआ को थोड़ी हेल्प की भी ज़रूरत है, तो वो घर जा रहा है। तो मुझे इस बात का दुख हो गया अब कि वो चला जाएगा। वैसे तो मैंने भी जाना है कुछ दिनों के बाद बुआ जी के घर धान लगाने के लिए, तो पर अब थोड़ा मैं लेट जाऊँगी। जब वो ये धान लगाना शुरू करेंगे तब जाऊँगी मैं, या आसार होंगे धान लगाने के तब जाऊँगी। और कुछ दुख हो रहा है कि कल चले जाएगा। आड़ू खाया आपने, कैसे लगे? मीठा था, अंदर से कैसा था? बोले दवा का स्वाद है। मैंने और करना कटिंग एड बारी आरू लगने थे साल का। मैं बोले बिल्ली की आंखें कसी हुई है। हाँ मैंने भी यही बोली थी उनको बात की, मैंने हाँ और करनी कटिंग तब तो हाँ पेड़ काट देने नहीं तो इतने सारे लगने थे इस बार ना। तो इस बार तो ऐसे 3-4 ही लगे ना। मैंने भी दिखाने थे गाइज, आपको नहीं दिखा पाई मैं क्योंकि मम्मा ने खा लिया और मेरे साथ मैंने अभी खाया नहीं है। पर मेरे को पता है वो मीठे होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो अंदर से मैं आपको अगर दिखा पाती हूँ तो दिखा दूँगी, या तो मैं इसको बोलूँगी उसके बाद क्लिप बनाऊँगी। जैसे मैं एडिट कर रही थी अभी ब्लॉग, तो मैंने सोचा क्योंकि चलो अंदर होगा थोड़ी बहुत बातें हो जाए आपसे। वैसे तो काफ़ी लंबा हो गया ब्लॉग, पर फिर भी थोड़ा आपको बता देती हूँ कि आड़ू अंदर से कैसे हैं वो वाले। और मीठे का तो मुझे पता है कि वो बहुत मीठे होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो भी चलते हैं घर। और गाइस इतना अंधेरा हो गया और इस टाइम पे देखो अभी भी बाहर बच्ची और गैया बांधी हुई है, ये देखो बाहर बांधी है। बेस्ट फ्रेंड्स दोनों, बेस्ट फ्रेंड गाइज। ये ना इतनी लातें मारती है, ये भी अगर इसके मुंह के नज़दीक होगी ना फिर भी जानबूझ के लात मारती है पीछे वाली, ये पीछे वाली लातें मारती है। बेस्ट फ्रेंड को भी लातें लग गई है मारने, बेस्ट फ्रेंड को भी लातें मारती है। ये देखो बाहर ही बांधी है दोनों। ये देखो गाइस कितना बड़ा है ये, अभी धोया है मैंने, अभी इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है ये देखो गाइस ऐसा है ये कुछ। तो ये वाला महेश को रख देती हूँ, खा लेगा बाद में, उसको दे दूँगी अभी। और इसको ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसा है। इस वाले को टेस्ट करके मैं बताती हूँ मैं आपको कैसा है, दिखाना तो क्या पर बताती हूँ। बहुत अच्छा है यार, इतना मीठा नहीं हुआ अभी ये, शायद थोड़ी देर और रखना पड़ेगा। बच गए हैं 2, मैं तो निकालने गया लग गया था मेश, तो मैंने उसको मना किया, मैं क्या अभी मत निकाल, अभी कुछ दिन रहने दें इनको। बहुत टेस्टी है और इतना डिफरेंट टेस्ट है इसका। वो जो दूसरे वाले आड़ू है ना छोटे वाले, उनसे बिल्कुल अलग टेस्ट है इसका। ऐसे आड़ू आई थिंक मैंने नानी के घर में खाए थे, बिल्कुल वैसा टेस्ट है इनका। हाँ बहुत मज़ेदार है गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी है बहुत। और गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैंने बहुत लंबा व्लॉग हो गया क्योंकि मैंने 3 दिन के व्लॉग्स इकट्ठे डाल दिए हैं, मतलब एक ही क्लिप में मुझे सारे 3 दिन की क्लिप्स ऐड करके मैंने एक व्लॉग बना दिया पूरा, तो बहुत लंबा व्लॉग चला गया है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और गाइस 3 दिन की थोड़ी थोड़ी क्लिप है, 1 दिन की बहुत सारी है और 2 दिन की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। तो बाय बाय।